Hello friends, so let's come to the 121 question. So we have finished 120 question of UPPCS pre-examination. I will do every previous year questions of UPPCS pre-examination. So don't be bother about that. हर चीज़ कवर होगी एंड हर चीज़ बहुत अच्छे से कवर होगी और जो भी दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज 121 विच इज़ गिवन इन हिंदी. लेट्स ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. सो मेमोरी ऑफ द वर्ड रजिस्टर जो है अभी कौन सी हमारी इंडिया की ऐसी कौन सी यूनेस्को साइट जो कौन सी ऐसी साइट है जो हमारी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल नहीं की गई है, मतलब इंक्लूड नहीं की गई है. अब यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर स्टार्ट किया था, ये एक प्रोग्राम 1992 में, और यहाँ पे बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट इंक्लूड की गई हैं इसके अंदर. अब इसमें देख लेते हैं कौन सी इंक्लूड नहीं है. तो श्रीमद् भगवद गीता, सामवेद, नाट्यशास्त्र, ऋग्वेद. इफ़ वी टॉक अबाउट श्री भगवद गीता जो है वो 2025 और नाट्यशास्त्र जो है दोनों ये 2025 में अभी ऐड किए गए हैं. वाइल रामचरितमानस, पंचतत्व और श्रद्धालोक लोकाना जो कि 2024 में इंक्लूड किया गया था. तो नाट्यशास्त्र और श्री भगवद गीता तो है ही है, ऋग्वेद भी है, बट सामवेद इज़ नॉट एडेड इन दिस. ठीक है, तो सामवेद जो आंसर इसका होगा वो बी है. तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में सामवेद ऐड नहीं है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है रिलीज़ की जाती है. ठीक है, तो ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट से रिलेटेड है. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार हमको देखना है कि कौन सी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जस्टिस है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा जस्टिस है. कंपैरेटिवली हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की अगर बात करें तो 2025 की ये टाटा ट्रस्ट रिलीज़ करती है, आप ये याद रखिए. बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की अगर बात करें तो कर्नाटका है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है एंड देन केरल है. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. 122 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 123. अब आते हैं निवेशक दीदी. ठीक है, निवेशक दीदी मतलब पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है अभी लॉन्च की गई है निवेशक दीदी की तरह. उसमें कौन से स्टेटमेंट सही है. तो इसमें बोला गया है कि यह जो है ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक वित्तीय संरक्षक प्रोग्राम है, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है विमेंस के लिए. और इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो 2023 में स्टार्ट हुआ है. तो येस, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट इन दिस. ठीक है, तो येस इसमें जो विमेन हैं, फीमेल्स हैं, उनके फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए स्टार्ट किया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने किया है और इसका सेकेंड फेज़ 2025 में हुआ था. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट आते हैं 124. नाग मिसाइल सिस्टम जो है उसमें हमको स्टेटमेंट देखने हैं. यह एक इंटरनेशनल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है. इसे बख्तरबंद वाहनों एवं टैंकों को नष्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब यूज टू डिस्ट्रॉय आर्म्ड व्हीकल्स एंड टैंक्स. तो बोथ द स्टेटमेंट इन दिस इज करेक्ट. येस, इट इज़ एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. इट इज़ अ फायर एंड फॉरगेट सिस्टम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. और ये यूज टू डिस्ट्रॉय द आर्म व्हीकल्स एंड द टैंक्स. ठीक है, डेवलप्ड बाय DRDO ने डेवलप किया है. सो दिस इज 124 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125. इसमें हमको सेशंस और उनके जो प्रेसिडेंट थे वो मैच करना है. इफ़ वी गो बाय द लाहौर सेशन 1909 में था, ये मदन मोहन मालवीय ने किया था. फर्स्ट का फर्स्ट इज करेक्ट. कलकत्ता सेशन की अगर बात करें यस हाँ, कलकत्ता सेशन से पहले हम मद्रास सेशन की बात करते हैं. इंपॉर्टेंट है, ये 1914 का सेशन था जिसको भूपेंद्र नाथ बोस ने किया था. तो ए का 1 बी का 4, तो ए का 1 और डी का 4. ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में है. ओके, नेक्स्ट इज हमारा कलकत्ता सेशन है. कलकत्ता सेशन की अगर बात करें तो 1911 में बिशन नारायण दास ने किया था और बंकीपुर सेशन ने रघुनाथ नारा सिंह मुधोलकर ने. ओके, सो ऑप्शन नंबर इन दिस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 126. 126 क्वेश्चन में बोला है कि हमको मैच करना है एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, हैवी वाटर रिएक्टर होते हैं, और उनके स्टेट. सबसे पहले अगर बात करें तो कायगा की बात करें तो कायगा आपको पता होना चाहिए कर्नाटका में है. ठीक है, तो डी का तो 5 काकरापार गुजरात में है. ठीक है, थाल नहीं है यहाँ पे तारापुर लिख लीजिएगा. तारापुर महाराष्ट्र में है और मांगुरू जो है ये कहाँ पे है,
आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ओके, सो इफ़ वी गो बाय द ऑप्शंस, तो कायगा कहाँ पे है? हमारा कर्नाटका में है, तो डी का 5 होगा। ठीक है, सी का हमारा 2 होगा बिकॉज इट इज़ इन गुजरात, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोल ड्रम्स। डोल ड्रम्स इज कैरेक्टराइज भाई, अब आपको पता है, आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा, डोल ड्रम्स, तो ये इक्वेटर वाला एरिया है 0 डिग्री, फिर 23 डिग्री आता है, फिर 66.5 आता है, ऐसे करके हमारे बने। अब जो डोलड्रम वाला एरिया है वो आपको पता है इक्वेटोरियल एरिया को बोलते हैं। इक्वेटोरियल एरिया में जो लो प्रेशर होता है, यूनिफॉर्म लो प्रेशर एरिया को हम डोलड्रम्स बोलते हैं। ओके, किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म लो प्रेशर एरिया को हम क्या बोलते हैं? डोलड्रम्स। ठीक है, ये जनरली यहाँ पे लाइट विंड्स होती हैं और यहाँ पे ट्रॉपिकल इट लाइज इन ट्रॉपिकल नोवेल बेल्ट। ठीक है, दिस लो प्रेशर, ये लो प्रेशर इक्वेटोरियल 5 डिग्री से साउथ लैटिट्यूड दोनों साइड 5-5 डिग्री वो होता है। और सिंस विंड जो है बहुत काम नेचर की होती है, इसलिए उनको डोलड्रम बोला जाता है। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई जो होता है, तो वार्म जो एयर है वो राइज होती है इक्वेटोरियल रीजन में और प्रेसिपिटेट करती है। ओके, सो डोलड्रम्स इज कैटेगराइज्ड बाय यूनिफॉर्म लो प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 128 क्वेश्चन। अब आते हैं, इसमें बोला गया है कुछ लिस्ट दी गई है और ये कहाँ पाया जाता है वो चीज़। सबसे पहले आते हैं पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड, एमाइलेज एंड बाइल जूस। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट इनर लाइनिंग स्टमक में होता है। ठीक है, तो बी का तो 3 होगा, तो बी का 3 जो है 2 ऑप्शन में, ए और डी में दिया है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। बाइल जूस जो है आपको पता है वो लीवर में ही होता है, तो डी का 4 होगा। अगर बी का 3 है और डी का 4 है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए का हमारा हो जाएगा एलिमेंट्री कैनल, एमाइलेज का हो जाएगा सलाइवा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 129th क्वेश्चन। 129 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ SEZ? SEZ इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इफ वी टॉक अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट आया था 2005 में। अब इसमें बोला है ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इफ वी गो बाय दिस, तो ऑब्वियसली एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए तो हमें बनाया गया है एक्सपोर्ट को वो करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएशन के लिए, तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन नंबर 129 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 130, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किस में आता है? आर्टिकल 131 के अंदर आता है, याद रखिएगा। अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, एंड डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट। इफ वी गो बाय द स्टेटमेंट, ओनली 1 and 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट, नॉट द 2, 3। वाई 2, 3 इज नॉट करेक्ट? 2 वाला कहाँ पे होगा और 3 वाला कहाँ पे होगा? जरा आप मुझे बताइएगा कि इनसे रिलेटेड डिस्प्यूट आएगा तो कौन देखेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्लीज पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 130 का अगर हम बात करें तो 1 and 4 इज ओनली करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आते हैं 131, which of the following was were recommended by Thangan committee in respect of local government in India? If we talk about the local government, Thangan committee जो है that is related to पंचायती राज institution, उन्होंने कुछ improvements किए थे और कुछ reform suggest किया था 1988 में। ठीक है, अब पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, दूसरा है 3 year टर्म। अब अगर हम इनके उनकी बात करें कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें रिकमेंड की थी, तो पहला था कि उन्होंने बोला था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ज़रूर देना चाहिए और 3 टायर सिस्टम डेवलप करना चाहिए ब्लॉक, विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। टेन्योर जो होगा वो 5 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो 3 year टर्म नहीं, 5 साल का टेन्योर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, नॉट द अदर ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 132, बायोगैस इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीलेंट फ्यूल विच बर्न्स विदाउट स्मोक, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। अब बायोगैस जो है वो बिना फ्यूल के बर्न होता है, दैट्स वाई अभी रिकमेंड कर रहे हैं कि हमको बायोगैस की तरफ हमको मूव करना चाहिए। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बायोगैस क्या है? एक क्लीन फ्यूल है बिकॉज इसका कंबस्शन जो है स्मोक के बिना होता है। मेन कंपोनेंट अगर बायोगैस की बात करें तो दैट इज मीथेन। इट इज़, ये जनरली काऊ डंग्स जो हो गए, हमारे
डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, उनसे हमको मिलता है काउ डंग, क्रॉप रेसिड्यू, वेजिटेबल, सीवेज, पोल्ट्री वेस्ट, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सब डिकम्पोज होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वहाँ से हमको कार्बन मीथेन मिलता है। सिंस ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है इस गैस के थ्रू उन्हीं को गोबर गैस भी बोला जाता है। सो बायोगैस प्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच 75% ऑफ द मीथेन गैस इज ऑब्टेन्ड। ओके, तो 132 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 133 पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण स्कीम जो है उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है वर्ष मतलब ईयर 2021 में इसको स्टार्ट किया गया। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसके पहले मिड डे मील योजना के रूप में इसको मनाया जाता था। इसका उद्देश्य है स्कूलों के छात्रों को, जो भी स्कूल के चिल्ड्रंस हैं, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट और उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना। तो इफ़ वी गो बाय द स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज़ नॉट स्टार्टेड इन 2021, इट इज़ started in 1995 as a name of midday meal scheme and then in 2021 the name change करके midday meal scheme का पीएम पोषण योजना कर दिया गया। तो फर्स्ट गलत है, तो 2 and 3 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 134th क्वेश्चन। बिम्स्टेक अभी बिम्स्टेक समिट हुआ है, 6th बिम्स्टेक समिट 2025 का। अब उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला है इसका विषय बिम्स्टेक समृद्धि, लचीला एवं खुला होना चाहिए। दैट मीन्स बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रिजिलियंट एंड ओपन होना चाहिए। इसका अध्यक्ष बांग्लादेश द्वारा की गई है। दूसरा, यह सम्मेलन विगत 7 वर्षों की पहली व्यक्तिगत बैठक है। अब इसमें ऑप्शन 1, 2, 3 अगर देखेंगे तो केवल एक सही है या केवल 2 सही है, सभी तीनों। तो ये जनरली यूपीएससी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम जाएं तो ऑब्वियसली बिम्स्टेक समिट जो है 2025 का, वो हमारा बांग्लादेश में नहीं हुआ है, याद रखिएगा। इट इज़ हेल्ड इन बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक में हुआ है 6 समिट। फर्स्ट इज करेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, तो केवल 2 ऑप्शन ही सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। 135 क्वेश्चन की अगर बात करें तो जीआई टैग के बारे में पूछा है। जीआई टैग में इसमें बोला है वारांगल चपटा मिर्च केरल, फिर कट्टडीपिया हस्तशिल्प तेलंगाना, मतलब कडारिया हैंडीक्राफ्ट जो है वो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है जो बैम्बू से हम मिरर फ्रेम करते हैं, इसको भी जीआई टैग मिला है। और दार्जिलिंग चाय तो आपको पता है आसाम में ही मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इन दिस वी गो बाय दिस, तो एक ही ऑप्शन सही है विच इज़ दार्जिलिंग टी, ठीक है। दार्जिलिंग चाय जो है आसाम में मिलती है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई विल स्टार्ट 136 टुमारो, फ्रॉम 136 क्वेश्चन टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।